नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। बाड़मेर लोकसभा चुनाव की हॉट सीटों में से एक है। यहां पहली बार लोकसभा चुनावों में हाथ आजमा रहे रविंद्र सिंह भाटी के सामने भाजपा के कैलाश चौधरी और आरएलपी से कांग्रेस में आए उम्मीदवार बेनीवाल हैं। भाटी तीसरी बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। रविंद्र अब तक जो भी निर्दलीय लड़े हैं जीते हैं। पहला जेएनवीयू से प्रेसिडेंट का चुनाव, दूसरा शिव सीट से विधानसभा चुनाव और लड़े भी सही और जीते भी। तीसरी यानी लोकसभा के चुनाव का परिणाम अभी भविष्य के गर्भ में है। इस बीच लगातार भाटी से समझौते की कोशिशें जरूर की जा रही हैं, लेकिन वे मैदान में डटे हुए हैं। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि शिव से विधायक बनने के बाद भी भाटी को लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उतरना पड़ा? पड़ताल की तो दो कारण निकलकर सामने आए। इन्हीं दो कारणों से तमाम मान मनुहार के बावजूद भाटी मैदान से हटने को तैयार नहीं है। अब रविंद्र सिंह भाटी ने भाजपा का दामन थामने के बाद ही बगावत कर दी थी। वजह थी कि शिव सीट से टिकट नहीं मिलना। उनकी जगह आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले स्वरूप सिंह खारा को टिकट दे दिया गया और इससे नाराज होकर भाटी ने विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ ताल ठोक दी और 79,450 वोट हासिल कर विधायक बन गए। अब भाटी के विधायक बनने के बाद अंदर खाने चर्चा ये थी कि वे एक बार फिर से भाजपा के साथ होने की जुगत में है, पर मामला तो कुछ दूसरा ही है। विधायक होने के बावजूद उनके छोटे छोटे काम जो है वो अटक रहे थे। 3 माह तक भाटी के क्षेत्र में एक भी काम नहीं हुआ और सरकार विधायक को तवज्जो देने की बजाय हारे हुए बीजेपी प्रत्याशी को प्राथमिकता दे रही थी। अब 14 मार्च को जारी हुए एक सरकारी आदेश ने भाटी को चुनाव लड़ने की पूरी रूपरेखा तैयार कर दी। इस आदेश में स्वरूप सिंह खारा, जो कि हार गए थे, उनकी डिजायर पर 20 हैंडपंप की स्वीकृति दी और विधायक भाटी की डिजायर पर सिर्फ 2 हैंडपंप स्वीकृत हुए। इसमें शिव विधानसभा को लेकर आगे विधायक और भाजपा प्रत्याशी का नाम भी लिखा गया। इसमें साफ लिखा है कि स्वरूप सिंह खारा की डिजायर पर 20 और विधायक भाटी की डिजायर पर 2 हैंडपंप स्वीकृत हुए। भाटी के निर्दलीय चुनाव लड़ने की परिपाटी नई नहीं है। बता दें कि 2019 में जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से भाटी ने एबीवीपी से चुनाव लड़ने का मन बनाया था, लेकिन अंतिम समय में उन्हें टिकट नहीं मिला। रविंद्र ने निर्दलीय ताल ठोक दी और 290 वोटों से वो जीते। इसके बाद 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले रविंद्र सिंह भाटी ने भाजपा ज्वाइन की थी। अब उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें टिकट देगी। पार्टी ने टिकट दिया आरएसएस के करीबी और बाड़मेर भाजपा जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा को। अब रविंद्र सिंह फिर निर्दलीय खड़े हो गए और रविंद्र ने सभी को पछाड़ते हुए 3,950 वोटों से ये चुनाव जीत लिया। रविंद्र सार्वजनिक मंच या निजी रूप से कभी किसी पार्टी या व्यक्ति पर बयानबाजी से बचते नजर आते हैं। हाल ही में बायतू विधायक हरीश चौधरी ने बिना नाम लिए रविंद्र को दिखावे का नेता बता दिया। उन्होंने ड्रोन और भीड़ को अहंकार का चुनाव बता दिया। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने भी जब जैन समाज और राजपूत समाज से अपने बयान को लेकर माफी मांगी तो रविंद्र इस पर भी बयानबाजी नहीं की। उन्होंने कहा कि हेमाराम जी मेरे सम्माननीय हैं और मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। नामांकन के बाद रविंद्र ने मीडिया से कहा था कि अब चर्चाओं और वार्ताओं का दौर खत्म हो गया है, अब चुनावी रण में कबड्डी खेलने का समय है। भाटी के चुनाव लड़ने के पीछे जातिगत समीकरण भी कहीं न कहीं एक बड़ी वजह रही है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने एक ही जाति से प्रत्याशी उतारे हैं। इस सीट पर कांग्रेस बीजेपी दोनों दलों से राजपूत समाज को प्रतिनिधित्व मिलता रहा है। इस बार दोनों पार्टियों से जाट कैंडिडेट मैदान में है।